Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन रोटेटिंग मास बैलेंसिंग। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके ये। A circular disc mounted on a shaft carries 3 attached mass of 4 kg, 3 kg or 2.5 kg at a radial distance of 75 mm, 85 mm and 50 mm and the angular position of 45 degree, 135 degree and 240 degree 40 respectively. The angular positions are measured counterclockwise from the reference line along the x-axis. Determine the amount of counter mass at a radial distance of 75 required for the static balancing. ओके तो आपके शाफ्ट के ऊपर एक रोटर लगा हुआ है और उस रोटर के यानी उसी प्लेन में यानी सिंगल प्लेन पर आपके 3 मास अटैच्ड है 4 kg, 3 kg, 2.5 kg और उनकी रेडियल डिस्टेंस आपको दी हुई 75 mm, 85 mm और 50 mm और उनकी एंगुलर पोजीशन आपको दी हुई है एक पर्टिकुलर किसी एक्स डायरेक्शन जिसको हमने रेफरेंस लाइन लिया एक्स के रेफरेंस में हमें दी 45, 135 और 240। ओके तो हमें काउंटर मास फाइंड आउट करना, उसकी एंगुलर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है और इसके लिए आपको उसकी रेडियल डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, तो हियर ऑल द मासेज आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में सारे मास होने से हमें क्या है ओनली एंड ओनली स्टैटिक बैलेंसिंग की आवश्यकता होगी, इसमें डायनेमिक बैलेंसिंग की हमें आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए सिग्मा एम आर प्लस एम सी आर सी इक्वल टू 0। हमें गिवन डाटा क्या क्या है, M1 4 किलोग्राम, M2 3 किलोग्राम, M3 2.5 किलोग्राम, R1 आपको दिया हुआ 75 mm, R2 आपको दिया हुआ 85 mm और R3 दिया हुआ है आपको 50 mm। तो सबसे पहला हमने कहा था बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले M1 R1, M2 R2, M3 R3 फाइंड आउट करना है। तो 4 × 75 इक्वल टू 300 kgmm, 3 × 85 एंड 255 kgmm, 2.5 × 50 इक्वल टू 125 mm। फिर ये हमारे पास इस तरीके से ये रेफरेंस लाइन है। तो हम देखते हैं कि ये रेफरेंस लाइन अगर हमारे पास एस एक्सिस है तो इससे 45 के ऊपर हमारे पास M1 है और इसी डायरेक्शन में हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और उसी फिर ये हमारे पास 135 पर FC2 है या M2 मास है और इसकी रेडियस भी आपको दी हुई है और इस डायरेक्शन के अंदर यानी कि 240 डिग्री के ऊपर आपके M3 मास लगा हुआ है और इसी डायरेक्शन में हमारे FC3 है। ओके तो फॉर द बैलेंसिंग सिग्मा एम आर प्लस एम सी आर सी इक्वल टू 0। तो इनको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में जब रिजोल्व करते हैं तो हमें एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट प्राप्त होता है वो होगा सिग्मा एम आर कोस थीटा प्लस एम सी आर सी कोस थीटा। तो M1 R1 कोस थीटा 1 प्लस M2 R2 कोस थीटा 2 प्लस M3 R3 कोस थीटा 3 प्लस MC RC कोस थीटा C इक्वल टू 0। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो M1 R1, M2 R2, M3 R3 की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 300 cos 45 प्लस 255 cos 135 प्लस 125 cos 240 प्लस MC/RC cos थीटा C इक्वल टू 0। तो हम जब कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करते हैं तो 212.132 आपके cos 300 cos 45 की वैल्यू आती है प्लस 255 cos 135 की वैल्यू आती है आपके माइनस 180.312 और प्लस 125 cos 240 की जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है माइनस 62.5। ओके प्लस MC/RC cos थीटा C इक्वल टू 0। तो माइनस 30.68 प्लस MC/RC cos थीटा C। तो MC/RC cos थीटा C की वैल्यू फाइंड आउट होती है हमें 30.68। ओके इक्वेशन नंबर 1। और इन वाई डायरेक्शन में जब हम कंपोनेंट को सोल्व करते हैं तो वो होता है M1 R1 sin थीटा 1 प्लस M2 R2 sin थीटा 2 प्लस M3 R3 sin थीटा 3 प्लस MC/RC sin थीटा C इक्वल टू 0। तो 300 sin 45 प्लस 255 sin 135 प्लस 125 sin 240 प्लस MC/RC sin थीटा C इक्वल टू 0। अब जब इनको कैलकुलेटर की सहायता से हम सॉल्व करते हैं तो 212.132 हमें वैल्यू मिलती है प्लस 255 sin 135 की वैल्यू है 180.312 प्लस 125 240 की वैल्यू होगी माइनस 108.253 यानी कि माइनस 108.253 प्लस MC/RC sin थीटा C इक्वल टू 0। तो 284.191 प्लस MC/RC sin थीटा C इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें MC/RC sin थीटा C
इक्वल टू माइनस 284.191, ये हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करके जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है MC/RC का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और 30.68 का स्क्वायर प्लस माइनस 284.191 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें MC/RC की वैल्यू फाइंड आउट है अंडर द रूट 30.68 का स्क्वायर प्लस माइनस 284.191 का स्क्वायर, तो हमें मिलता है अंडर द रूट 81,484.524। तो MC/RC की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट होती है वो होती है 285.77, यानी कि 285.8 इन राउंड फिगर में लेते हैं, 285.8 किलोग्राम इन किलोग्राम mm। तो MC की वैल्यू होगी 285.8 अपॉन RC, और RC की वैल्यू आपको दी हुई है इन द क्वेश्चन 75 mm। तो 75 mm का जब डिवाइड करते हैं तो हमें MC की वैल्यू मिलती है 3.81 किलोग्राम। उसके बाद हम देखते हैं बाय द इक्वेशन 2 में जब इक्वेशन नंबर 1 का भाग देते हैं तो MC/RC आपको साइन थीटा सी अपॉन MC/RC कोस थीटा सी, और ये वैल्यू फाइंड आउट करते तो ये वैल्यू जो आपकी वाई एक्सिस की होती है, ये वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है। तो जब हम इसमें देखते हैं तो ये वाई की वैल्यू है नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन में, एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, दैट्स मीन हमारा जो फोर्स जो लगेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लगेगा। तो टेन थीटा सी इक्वल टू माइनस 9.3263। तो इस तरह से हमारे पास थीटा सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 276.16 डिग्री सेंटीग्रेड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर आंसर जो गलत लिखा हुआ है यह होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले हमें M1R1 300 किलोग्राम mm, M2R2 255 किलोग्राम mm और M3R3 125 किलोग्राम mm हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इन सभी को M1R1 M2R2 और M3R3 जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उन्हीं डायरेक्शन के अंदर हम इनको कैलकुलेट मतलब आपके वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। तो जैसे 45 डिग्री पर ये है, ये हो गया आपका M1R1, फिर इसी के एंड पॉइंट से 135 डिग्री, यानी कि आपको ये यहाँ से 135 डिग्री रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस है, तो ये 135 डिग्री पे हमने बनाया। उसके बाद यहीं से 240 डिग्री पर ये M3R3 जो इसको बंद करता है वो होता है आपके फोर्स F। ठीक है, तो जो इसको बंद करने वाला वो फोर्स F है और यही आपको देता है MC/RC। लेकिन इसका एंगुलर जो पोजीशन है फाइंड आउट करनी, तो इसका काउंटर जो है वो ये डायरेक्शन होती है, और आपका जो ये आपकी रेफरेंस लाइन है, तो ये आपका थीटा सी होगा। मैंने कहा जो भी आपके, अगर आप F से कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके ये F और इसमें 180 और जोड़ दोगे, दैट्स इट। ओके, तो MC/RC आपको प्राप्त हो 285, तो MC की वैल्यू प्राप्त होगी 285/75, तो 3.8 किलोग्राम हमें MC की वैल्यू मिलती है। और थीटा सी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 276 डिग्री सेंटीग्रेड हमें फाइंड आउट होती है। तो ये जो डायग्राम बनाते हैं एक सूटेबल स्केल लेकर के बनाना होता है। स्टूडेंट्स आप घर पे ट्राई करें, इस तरीके से बनेगा। आपको इसके साथ चंदे और आपको जो डी होता है उसकी सहायता से उनका यूज करते हुए बनाना, या सेट स्क्वायर की सहायता से भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।